हाय फ्रेंड, पिछले भाग में हमने देखा झारखंड एक नज़र में। अब अगला भाग है झारखंड का इतिहास। इतिहास जो है ये झारखंड का इतिहास है। इस पूरे बुक में अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है। एक फर्स्ट पार्ट जो है हमने कर चुका है पहले ही, उसमें झारखंड एक नज़र में था। अब सेकंड पार्ट है इतिहास। उसके बाद सब्सिक्वेंटली आने वाले क्रम में जैसे जैसे आएंगे सबको हम कंप्लीट करते जाएंगे। अब देखते हैं झारखंड का इतिहास। ठीक है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? इसका आंसर होगा पूर्व पाषाण काल से। झारखंड का इतिहास पूर्व पाषाण काल से शुरुआत हुआ ऐसे माना जाता है, आरंभ हुआ ऐसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है ये देख लेते हैं पहले। ये बी जो है ये असत्य है। क्यों? ये अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह से कटा रहा। ऐसा बात नहीं है, कटा हुआ नहीं था, क्योंकि इसमें बाहर से भी इसका कनेक्टिविटी थी, बाहर से भी लोग बसे थे और इन पे बहुत अटैक और आक्रमण हुआ था। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जैन धर्म का ये झारखंड जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? इसका आंसर होगा सभी। 4 प्रकार के भी है, 6 प्रकार के भी है, 8 प्रकार के भी है, पाए गए हैं। कहाँ पाए गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा नागपुर में पाए गए हैं, छोटा नागपुर एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? इसका भी है, उपर्युक्त में से सभी है। ठीक है, ये बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का भी मिलता है। दरगामा गांव में तांबे की 5 प्लेट स्लेट का भी मिलना। टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का भी मिलना। ठीक है, ये सभी पाए गए हैं झारखंड में। सिंधु घाटी की ये क्या है, ये प्रूव करते हैं कि हाँ, इनका विकास में समकालीन झारखंड के विकास किस तरह प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन, महाभारत ग्रंथ में महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में कौन सा? इसका आंसर होगा कर्णखंड। महाभारत में कर्णखंड से ना जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? ये बनारस, इसका आंसर होगा बनारस। बनारस से लेकर के बीरभूम तक का क्षेत्र, ये बनारस अभी आ गया यूपी में, और ये बीरभूम अभी ये आ गया, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। ठीक है, तब बनारस से लेकर बीरभूम तक झारखंड जाना जाता है। किसके अनुसार? ये बुकानन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका आंसर होगा पुंडरीक देश के नाम से मिलता है। महाभारत में पुंडरीक देश, महाभारत के दिग्विजय पर्व में। ठीक है, क्वेश्चन ये है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? उसका आंसर होगा पुंडरीक देश। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? इसका आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंडू नाम से उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। ये ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? इसका आंसर होगा 13वीं शताब्दी का है। पहली बार जिस ताम्रपत्र में जो लिखा गया था झारखंड शब्द का प्रयोग, वो 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? इसका आंसर होगा दामोदर। मगध राज्य की सीमा दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इसका आंसर होगा 8वीं नाम से किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का, ये याद रखने का, चंद्रगुप्त मौर्य का शिलालेख संख्या जो है
13 है उसमें 8वीं नाम से माना गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा हजारीबाग। हजारीबाग में ये यूनानी सम्राट के सिक्के, ये गलत है। बाकी सब चाईबासा में इंडो सिथीरियन के सिक्के, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के, रांची में कुषाण कालीन सिक्के पाए गए हैं और ये डी जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन, प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? प्रथम मुंडा आंदोलन कब हुआ? डी मतलब 1797 में हुआ। ये बहुत याद रखने का जरूरत है क्योंकि ये मुंडा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ? ये 1797 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूतिया पाहन द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर होगा धनबाद, देवगढ़ नहीं है। ठीक है, क्या क्या था उनका? इनका लोहरदग्गा भी है जिसको लोहागढ़ कहा जाता था, अभी जिसको पलामू कहते हैं वो पालुनगढ़ कहता था। हजारीबाग भी है, मानगढ़ है, सिंहगढ़ है, इसको सिंहभूम कहते हैं अभी। ठीक है ना। सूरजगढ़ जो सरगोजा है और केसलगढ़ भी है। ठीक है, ये है, लेकिन ये धनबाद जो है ये नहीं था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के वर्धन काल तक, मौर्य काल से वर्धन काल तक नवागंतुकों में से कुछ छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्य की स्थापना की है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? क्या नहीं है इसमें? रायगढ़ के राजपूत राज्य नहीं थे। ठीक है, बाकी सारे जो थे वो थे पलामू थे, सरगुजा थे, ऊपर अभी देखा हमने कोटाम्बे थे, तथा बरवे के रक्सेल राज्य था, छोटा नागपुर के खास के नागवंशी राज्य, और ये पोरहट के सिंह राज्य थे, और ये रायगढ़ के राजपूत राज्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये ए वाला असत्य है। नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, ये गलत है। उनका प्रभाव काफ़ी अच्छा खासा था। ठीक है, और बाकी स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिए। खुखरा नागवंशियों की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। नागवंशी की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है, ये भी सही है। फनी मुकुट राय नागवंश का पहला शासक था। फनी मुकुट राय याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागवंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चूटिया की स्थापना की थी? चूटिया में स्थापना क्या है? इसका आंसर होगा प्रताप राय। प्रताप राय ने नागवंश की जो राजधानी थी वो सुतियाम्बे से चूटिया में स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1368 ईस्वी में, 1368। ओके, रामगढ़ राज्य की स्थापना। अगला, रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था? इसका आंसर होगा 1538 में। 1538 में रोहतासगढ़ में शेर खां ने अपना अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? किस वजह से किया? इसका आंसर होगा हीरो की वजह से किया। हीरे पाए जाते थे यहाँ पे, इसलिए मुगलों का ध्यान इसमें गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन सा था? इनमें से कई सारे थे, इनमें से ये सभी उपयुक्त में सभी थे। ठीक है, कोकरटक का नागवंश था, पलामू का चेरो भी थे, और सिंहभूम का सिंह वंश भी थे। सब थे, ऊपर भी में से सब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जा के दौरान वहाँ का शासक कौन था? इसका आंसर होगा मधुकरण शाह। मधुकरण शाह शासक थे जब 1585 में कोकरा पर कब्जा हुआ था। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? ये सभी क्षेत्र जो है मुगलों के संपर्क में आए थे, उपयुक्त सभी होगा। कोकरा आए थे, सिंहभूम भी था, मानभूम भी था। ठीक, अगला क्वेश्चन, अकबर ने कोकरा पर कब्जा किया था, कब किया था? 1585 में किया था। अभी ऊपर हमने देखा, इसी का आंसर क्वेश्चन था। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है?
ये शंख नदी में झारखंड के हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी को कर किसे बंदी बनाया गया था? आक्रमण कर किसे बंदी बनाया था? इसने दुर्जन साल को बंदी बनाया था। इब्राहिम खान ने 1615 को जो आक्रमण कर दुर्जन साल को अपना बंदी बनाया था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा का राज्य किया? किसने किया? उपर्युक्त सभी ने किया। भगवत राय भी किया, अनंत राय भी किया है, सहबल राय भी किया है। जहांगीर, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में एक नागवंशी शासक का चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वो कौन है? इसका आंसर होगा दुर्जन साल। दुर्जन साल का तुजुके जहांगीरी में इनका नाम मेंशन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित किया और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? ये होगा दुर्जन साल। दुर्जन साल को कैद किया था, ये वहां से भाग निकले थे। ठीक है, कैद से छूटने के बाद वहां से। अगला क्वेश्चन, पलामू स्थित पुराना पलामू किला शासक किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? पलामू में जो पुराने किले हैं वो किसके शासन में हुए थे? प्रताप राय ने पलामू किले का स्थापना किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1662 से लेकर के 1674 ईस्वी तक पलामू का चेर शासक कौन था? ये मेदिनी राय। 1662 से लेकर 1674 तक मेदिनी राय वहाँ के शासक थे। निम्नलिखित में से किसे न्यायी राजा कहा गया है? इसका आंसर होगा मेदिनी राय। मेदिनी राय को ये न्यायी राजा कहा गया है, जस्टिस वाला। ये जस्टिस ठीक करते थे। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? इसका आंसर होगा सिंहभूम से हुआ। ठीक है, झारखंड का आक्रमण, झारखंड का प्रवेश जो है सिंहभूम से हुआ। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? ये सभी राज्य थे। ठीक है, इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। ढाल भूमि भी था, ढाल राजाओं का, पोरहाट भी था, सिंह राजाओं का, कोसहान भी था, हो लोगों का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों का प्रभाव अंत हो गया? मराठों के आगमन से, क्योंकि इस टाइम तक मराठा काफ़ी पावरफुल हो रहे थे और ये जो मुगल थे ये कमज़ोर हो रहे थे। जैसे मराठा नीचे से साउथ से आ रहे थे तो ये झारखंड को भी अपने अटैक किए, तो फिर उन्होंने इनका मुगलों को वहाँ से खात्मा हो गया। अगला क्वेश्चन, सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश के तुरंत बाद ढाल भूमि के किस अपदस्थ राजा का नेतृत्व व्यापक विद्रोह हुआ? इसका आंसर होगा जगन्नाथ ढाल का। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान हो देशम अर्थात हो जाति का क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? कब हुआ? ये 1837 में हुआ। 1837 में कोल्हन जो हो जाति का देश माना जाता था उस पर आक्रमण हुआ। ठीक है, आधिपत्य स्थापित हुआ। कब हुआ? 1837 में। कोल विद्रोह 1831 से लेकर के 1832 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा उपर्युक्त में सभी सत्य है। इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खाकार जनजातियाँ शामिल थी। अगला, इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों के कब्जे से उपजा असंतोष था। ये सभी स्टेटमेंट जो है सभी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाली भूमि विद्रोह 1832 से लेकर 33 कहाँ हुआ था? इसका होगा उपर्युक्त सभी में। ढाल भूमि में भी हुआ था, बड़ा भूमि में हुआ था
और पाटकुम परगना में भी हुआ था। गंगा नयना के नेतृत्व में होने वाली भूमि विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1940। ठीक है, ये झारखंड में हुआ था, रामगढ़ में ये कांग्रेस का सेशन हुआ था। ठीक है, 53वां। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1895 से लेकर के 1901 में होने वाली मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका असत्य कथन ये है, जनजातीय विद्रोह में ये सबसे सफल विद्रोह था। सबसे सफल विद्रोह ये नहीं था, उतना बहुत बड़ा सफलता इसे प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड में हो विद्रोह 1820 से लेकर के 21 किस स्थान पे हुआ था? इसका आंसर होगा सिंहभूम। हो विद्रोह सिंहभूम में हुआ था। कब हुआ था? 1820 से लेकर के 21। ठीक है, ये सब हमें याद रखना है, डेट और प्लेस और जगह कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो मिलाने वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग करके आपको एक कॉलम में दे देगा इसका नाम, विद्रोह का नाम, दूसरे कॉलम में या तो डेट या जगह का नाम, तो आपको फिर उसको मिलाना पड़ता है। सो इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये जो खखार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था, ये गलत है, बाकी जो सब सही है। स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टेटमेंट सर हमें एक बार पढ़ लेना पड़ता है और ये हमें फैक्ट के रूप में याद कर लेना पड़ता है, ताकि क्वेश्चन में कभी आए, ट्रू फॉल्स में आए वो भी कर सकते हैं, या ऑप्शन में आए वो भी कर सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग करके आए, या मिलाने वाला क्वेश्चन आए, वो भी हम कर सकते हैं आराम से। इसलिए हमें ये जो गलत है उसको छोड़ करके बाकी सबको याद रखना पड़ता है, ताकि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर कंपटीशन एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? इसका आंसर होगा हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से ये जमशेदपुर में जो मजदूर हड़ताल था वो खत्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? ये महात्मा गांधी जब चंपारण के दौरे में गए थे तब वो यहाँ पे तब रांची आए थे, तभी उस दौरान 15-16 दिन के आसपास वो वहाँ पे महात्मा गांधी जी थे वहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट टाइम जो महात्मा गांधी जो आए थे ये 4 जून 1917 में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? इसका आंसर होगा 4 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी के रिलेटेड क्वेश्चन जो भी कोई भी स्टेट एग्जाम देख लीजिए सब में पूछे जाते हैं। तो ये 2 महात्मा गांधी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये है स्वतंत्रता आंदोलन में कितने बार आए थे? 4 बार आए थे। अगला क्वेश्चन, रांची के रॉलेट एक्ट विद्रोह विरोधियों में से निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? उपयुक्त सभी में से है। ठीक है, बारकेश्वर सहाय का भी है, गुलाब तिवारी का भी है, ठीक, दोनों का है। रांची के रॉलेट एक्ट जो आते रॉलेट एक्ट जो लाए थे उसके विरोध पूरा भारतवर्ष में हुआ था, जब झारखंड में हुआ था रांची में, तो ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए, ये गलत है। जमशेदपुर नहीं आए थे महात्मा गांधी, और ये जमशेदपुर का जो आपका जमशेदपुर में जो मजदूर हड़ताल हो रहे थे वह सुभाष चंद्र बोस जी के प्रयास से खत्म हुआ था। ये ऊपर हमने ये क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है, ये बाकी सब आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर है ये आंसर है इसका। राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको किया गया था,
उनमें से जयप्रकाश नारायण जी को भेद किए गए थे, वो बाद में फरार हो गए थे। ये क्वेश्चन हमने ऊपर देख लिया। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने झारखंड इतिहास का 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था झारखंड एक दृश्य, उसमें झारखंड से रिलेटेड जो जनरल इन्फॉर्मेशन होता है वो हमने देखा। अब ये जो था इम्पोर्टेंट 100 इम्पोर्टेंट जो झारखंड का क्वेश्चन है, झारखंड का इतिहास है, वो देखा। अब अगला हम देखेंगे अगला पार्ट में ये झारखंड के आंदोलन से लेकर के उसके गठन तक का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।